चालू हो गया। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करके भी तुम लोग आए हो। देखो अब तुमने गलती कहाँ करी बताता हूँ। तुमने फोर्स भी पढ़ लिया, चार्ज भी पढ़ लिया, है ना। किसकी बात हो रही थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में, जरा बताना। चार्ज की, सबसे पहले तो चार्ज की बात हो रही थी, है ना। सी एच चार्ज, जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में देखे। कूलाम्ब फ्लो से ले लें अगर, या फिर अगर इसकी बेसिक यूनिट्स उठाएं तो देखो अब ढंग से समझ में आया। कूलाम्ब फ्लो बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इस चैप्टर के सारे टॉपिक किससे रिलेटेड है? कूलाम्ब फ्लो से। कूलाम्ब फ्लो से उसका सार कहाँ मिलेगा तुम्हें? कूलाम्ब फ्लो में। इसीलिए जो भी कोई टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, वो कूलाम्ब फ्लो से रिलेट करके ही पढ़ना। एक बार कूलाम्ब फ्लो लिख लेना साइड में। देखो क्या था कूलाम्ब फ्लो, उसे बार बार रिपीट करते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए हमें, और हमारे नॉर्मल यूजेस में भी होना चाहिए वो, कि हमें अगर कूलाम्ब फ्लो की बात कहीं हो रही है, कहीं डिबेट हो रहा है, तो हम उसको वो कर सकें, है ना, इन्वॉल्व हो सके उसमें। देखो साइंस की डिबेट भी करा करो कभी कभी भाई। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम्ब ने हमें बताया था कि भाई दो चार्ज है, उसने केवल चार्ज बताए थे, ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया था। और स्टैटिक चार्ज थे। कैसे चार्ज थे? स्टैटिक चार्ज थे। ध्यान रखना, ध्यान रखना इसको, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, स्टैटिक चार्ज बताया तो। और आर स्क्वायर की क्या था? उसके मिड डिस्टेंस उन दोनों। जैसे मान लो ये Q1 है, यहां तक हम जा रहे हैं, ये Q2 है, ये डिस्टेंस ये क्या थी? R। कि भाई दो चार्ज है, उनका प्रोडक्ट और उनके बीच की यानी कि मिड डिस्टेंस का स्क्वायर का रेशियो क्या होता है? फोर्स के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा, हमने पढ़ा था, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या था इसमें? मीडियम ऑफ परमिटिविटी। ठीक है ना, ये तुम्हें पता है, उसको हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे उस पर। तो आगे बता दूंगा या तो, है ना। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, है ना। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टैटिक चार्ज की उसने बात करी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो भैया वो क्या होता है? कूलाम्ब फोर्स होता है। यानी कि फोर्स की डेफिनेशन कूलाम्ब ने दी है। चार्ज के बारे में तो बताया था उसने, लेकिन चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में भी उसने बता दिया था। सुबह हमने एक नई थिंग जनरेट करी थी कि जब कूलाम्ब ने चार्ज के फोर्स के बारे में बता दिया, तो जाहिर सी बात है उसे न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में भी पता होगा। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी बताई गई थी मैंने? 10⁻⁻15 मीटर। देखो ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो लेंथ है, समझ लो रेडियस, जो ये जो रेडियस है, ये अभी तक की सबसे स्मॉल, सबसे माइनर रेडियस कही जाती है एटम की, न्यूक्लियस। ऐसी बात है, इसको फर्मी लेवल बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। ये आएगा तुम्हारे आगे, ये पता है किस में आएगा? ये आएगा ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में। फर्मी लेवल, एनर्जी के लेवल को फर्मी लेवल बोलते हैं। मतलब प्रो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी लेवल बनाने पड़ते हैं, जो बोर्ड्स ने बताया था। तो एटम की बात अगर करेंगे तो न्यूक्लियस की बात भी होगी, तो उसकी रेडियस की बात भी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? सर्कुलर फॉर्म में है। तो भैया ये होती है उसकी रेडियस, सबसे छोटी रेडियस। अगर हम अब लेंथ की और डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, या फिर रेडियस की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है इसमें लेंथ की यूनिटें। जैसे तुमने पढ़ा होगा भैया, मिलीमीटर होती हैं, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है? माइक्रोमीटर आता है, क्लियर है। नैनोमीटर आता है, क्लियर है। नैनो में छोटा है ना, ठीक है। और फिर आता है पिकोमीटर। ठीक है, देखो सिंपल सी थिंग थी, 1/1000 बताया था, तो 1/1000 को ऐसे करके लिखोगे, है ना। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये 10⁻³ आ जाएगा ऊपर आके, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर, है ना। उसको मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये आ गया समझ में, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? मल्टीमीटर की, मीटर के फॉर्म में।
माइक्रोमीटर को होता है बच्चों 10⁻⁻⁶, ठीक है। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ और पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। ये आ गई आपकी डिस्टेंस या लेंथ, ठीक है। आ गई समझ में। सेम उसी की तरह कर लेना जैसे मैं तुम्हें बता रहा था। अगर मैं ये तो समझ में आ गया तुम्हें, ये माइक्रो हो गया, ये मिलीमीटर हो गया, ये माइक्रोमीटर हो गया, ये नैनो, ये पिको। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करा था हमने कि भैया अगर वो कह रहा है कि 1/1000 है ना, 1 मीटर में इतने मिलीमीटर होता है ना। हमने इसको को कन्वर्ट करा पावर में। कैसे कन्वर्ट करा? 10⁻⁻3, ये 3 ऊपर जाके माइनस का हो गया, पावर में ऊपर जाके माइनस हो जाता है। देन फिर हुआ क्या, ये पावर में कन्वर्ट हो गया और ये मिलीमीटर आ गया, ये आ गया ना। इस वाले को उठाऊं तो ये क्या डिनोट कर रहा है, 1 के आगे यानी 1 के आगे आपको 6 जीरो लगानी है। ध्यान रखना, ये सिंप्लीफाई करके इसे समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है चीजें ये। देखो अब मेरे को पता है कि भैया ये तो हो गया तुम्हारा माइक्रोमीटर, हो गया ना। बस इसको ऊपर ले जा लो, ये है रिलेशन, ठीक है, याद रहेगा। तो ये नॉर्मल थी। तो यहां से हमें ये बताने का रीजन ये था कि इसका ये जो हमें देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं, रेडियस देख रहे हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस की रेडियस है, ये कहां से आई, ठीक है ना। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोफैरेड और फर्मी लेवल, ठीक है। लास्ट होता है फर्मी लेवल। पिको के बाद जो आता है 10⁻12 के बाद आएगा 10⁻15 लास्ट, एटम के न्यूक्लियस की रेडियस। कन्वर्जन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो फर्मी लेवल आ गया समझ में। तो भैया इसके बीच की डिस्टेंस की बात हम कर रहे थे, हम कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे थे, स्टैटिक चार्ज की बात हो रही थी, कूलम्ब्स ने फोर्स बताया। अब देखो तुमने यहाँ पे सबसे बड़ी क्या करी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यहां पे तुम एक चीज भूल गए कि ये जुड़ा हुआ है। देखो मैंने बताया था वर्ड से ही तुम्हें मीनिंग पता लग जाएगा फिजिक्स में, ज्यादा घुसने की कोशिश ना करना, सिंप्लीफाई करके चलना तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। देखो अब इसे जोड़ दो पूरे को, देखो अब इसको पढ़ो, हाँ उस पे जो फोर्स लग रहा है। अगर तुम अलग अलग पढ़ रहे हो यही गलती है। चार्ज के बारे में सोच लो, चार्ज से क्या बना, अब आएगी चार्ज की बात, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो जरा। देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को जब हमने कंबाइन करके पढ़ा तो इस वर्ड का मीनिंग ही अलग हो गया, राइट। अब समझ में आ रहा है कि हम एक इलेक्ट्रिक लाइन की बात कर रहे हैं, बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, और उसमें भी किसकी बात चलेगी, लाइन की बात चलेगी। अगर कोई मैग्नेटिक लाइन हो सकती है, हीटिंग लाइन हो सकती है, इलेक्ट्रिकल लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात और लाइन की बात चली। इलेक्ट्रिकल लाइन पे जो फोर्स लग रहा है, हमने कूलम्ब्स के लॉ में पढ़ा था कि चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, चार्ज पे स्ट्रेट लाइन में जो फोर्स लग रहा था, देखो स्ट्रेट लाइन तो है, यहां से निकला है बस। अगर मैं यहां पे चार्ज बल्क ले लूं, काफी सारे चार्जेस ले लूं, है ना, और वो एक लाइन में चल रहे हो, उससे बनती है, उस चार्ज से बनती है, अगर वो लाइन में अलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनेगी, चार्ज से बन गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कहां होगी, लाइन में, कुल मिला के स्ट्रेट कंडीशंस। उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पॉइंट लेने के बाद उस पॉइंट पे कोई चार्ज होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बता रहा है हमें। अब देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो फिर वही लाइन आई है पूरी की पूरी, अब इसको अलग अलग पढ़ लो, पढ़ने का भी पैटर्न समझ लो, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड along which a free, ठीक है, कोमा
विच आर फ्री आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अगर मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लूं या फिर किसी सिंबलिक फॉर्म में लूं तो इसकी बात कर रहा है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो विल मूव, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी, वो वर्चुअल है, इमेजिन करना है तुम्हें, समझ गया बात को, इमेजिन करना है यहाँ पे। स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व क्या होता है, जिसमें कोई एंगल ना हो, ध्यान रखना स्मूथ कर्व में एंगल नहीं होता, ठीक है। स्मूथ कर्व बताऊंगा अभी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, अगर छोटी सी चीज बताऊं तो यहां समझ लो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। यहां से अभी तुमने पढ़ लिया है कि आउटवर्ड कंडीशंस में निकलती है ना, और यहाँ पे इनवर्ड, ठीक है, उल्टा। अब देखो अगर मैं कर्व बनाऊं, समथिंग कोई एंगल नहीं बना, क्या था, ये स्मूथ कर्व था, ये मैंने केवल बेसिक्स बनाया है, बुक में नहीं है, बुक में बता दूंगा। कुल मिला के यहां से हमें पता लगा है कि ये आउटवर्ड निकलेगी और ये इनवर्ड निकलेगी। उससे हमें क्या पता लगा, अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव और नेगेटिव और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात को, क्या बनी, इलेक्ट्रिक लाइन बनी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, देन उससे इलेक्ट्रिक लाइन बनी, देन हमने क्या करा, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करी, किसकी बात करी, क्योंकि चार्ज हमारा कैसा था, पॉजिटिव, और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स, गुलाम ने ये बताया कि अट्रैक्ट करेंगे। अगर इसकी जगह मैं पॉजिटिव ले लेता यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते, और हम डीपली थोड़ा सा पता लग गया है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट क्यों करते, देखो आंसर मिल गया तुम्हें, डिस्ट्रैक्ट करते क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ ही चेंज हो जाता, क्योंकि ये भी आउटवर्ड निकालता, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालता ना, तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती, 0, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। और हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होता है, कनेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी में था लेकिन इसमें मैंने बता दिया, बेसिक सही से बना है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो एरो के सिंबल से देख लो, थोड़ा सा वो कर देता हूं, ठीक है, देखो ये इधर लगाएगा फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये और ये रिपल कर रहे हैं, पढ़ा था ना सेम चार्ज और रिपल, ये बताया। यहीं से इस चार्ज ने ही क्या बनाया, लाइन बनाई, इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इस चार्ज ने ही हमें दिखाया कि दो सेम चार्जेस रिपल विद ईच अदर और दो डिफरेंट चार्जेस प्लस और माइनस अट्रैक्ट विद ईच अदर, सेम। समझ में आ गई बात को, ये थी इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हम डेफिनेशन समझ रहे थे। अब हमें इमेजिन करना, देखो यहाँ इमेजिन करा था हमने, स्मूथ कर्व समझ में आ गया, स्मूथ कर्व जो ये है, स्मूथ कर्व ये है स्मूथ कर्व, है ना, हमने पॉजिटिव नेगेटिव में स्मूथ कर्व, और अगर मुझे इसमें बनाना है स्मूथ कर्व तो कैसे बनाऊंगा, सेम। देखो पहली बात तो इसमें कोई कर्व ही नहीं बनेगा, रिपल करने वाला कर्व बनेगा, देखो यही तो है, रिपल करेंगे एक दूसरे को, ये अगर ये कहीं जाके मुड़ते भी हैं तो ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे करके बन गया, लेकिन स्मूथ कर्व, एंगल नहीं बना, रिपल कर दिया इसमें, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां तक आ गया, ड्रॉ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ हमने, कर दिया ना, अलोंग विच अ फ्री, जो फ्री आइसोलेटेड है, फ्री है, किसके लिए फ्री है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हुई, प्रूफ कर दिया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, 1, ये था इसका आंसर। विल मूव, देखो कुछ भी नहीं था, आप दोबारा देख लो,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच अ फ्री आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव। यानी कि अगर कोई फ्री और आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जाहिर सी बात है चार्ज क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उससे इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट होगी। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है और सामने कोई पॉजिटिव रखा है तो उसे रिपल कर देगा। उस पे जो फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और देखो फोर्स किस फॉर्म में लग रहा है, लाइन की फॉर्म में लग रहा है। यहां से वो लाइनें बनी, ये सारे लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात, ये इस लाइन की बात हो रही थी यहाँ पे, ये था मॉरल। डेफिनेशंस को समझने का सबसे बढ़िया पैटर्न है ये।